हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों इस सीरीज का पार्ट 7 है। और दोस्तों यहाँ लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर, यूपी एलटी यूपी लेक्चरर, डीएसएसबी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट, सीटेट, पुलिस उत्तराखंड व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सीपीयू को। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, www का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1969 में। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर होती है? तो यह बाइनरी में स्टोर होती है, 0 और 1 के रूप में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की रैम बढ़ाने से क्या होता है? तो कंप्यूटर की रैम बढ़ाने से इसकी परफॉर्मेंस या प्रदर्शन में सुधार होता है। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी क्या होती है? तो कैश मेमोरी तेज गति की अस्थायी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इंटरनेट पर डेटा सेव और एक्सेस करना। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो यह है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो वह है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था डगलस एंजेलबर्ट ने। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 12 या F1 से F12 तक की को फंक्शन की कहते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या मुद्रित दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो यह मापी जाती है डीपीआई में यानी डॉट्स पर इंच में। अगला प्रश्न है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, ईमेल के जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है रे टॉमलिंसन को। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई? तो यह हुई थी 15 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? तो यह करता है ब्राउजर। अगला प्रश्न है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या है? तो यह है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एज आदि। अगला प्रश्न है, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो यह टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, किसी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है होम पेज। अगला प्रश्न है, URL HTTP क्या दर्शाता है? तो यह प्रोटोकॉल को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो यह है कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम क्या है? तो यह है इंटरनेट के माध्यम से किया गया अपराध, जैसे डेटा चुराना, हैकिंग। अगला प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता किस अधिनियम में मिली है? तो यह मिली है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में। अगला प्रश्न है, फिशिंग क्या है? तो यह व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल का प्रयोग करना फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, मूक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, GIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, VoIP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, स्पैम क्या है? तो यह अवांछित या अनचाहे ईमेल होते हैं। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना।
अगला प्रश्न है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है फाइल को सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो यह संग्रह है वर्कशीट का। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो यह भाषा है फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है क्रे क्या है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है सी प्लस प्लस कैसी भाषा है? तो यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो यह बनाया था डगलस एंजेलबर्ट ने। अगला प्रश्न है गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो यह हुआ था चीन में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो यह मापते हैं बिट में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो वह है रैम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो वह है रोम। अगला प्रश्न है सीडी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का पूर्ण रूप है विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला प्रश्न है बाईओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है एएलयू किसका भाग है? तो यह सीपीयू का भाग है। अगला प्रश्न है एचटीएमएल का प्रयोग किस लिए होता है? तो यह होता है वेब पेज बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कंपाइलर क्या है? तो यह एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसे कंपाइलर कहते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन सी डिवाइस है जो 2 नेटवर्कों को जोड़ती है और अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? तो यह है गेटवे। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? तो यह किया गया था दूसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है आईसी चिप का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? तो यह किया गया था तीसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है आईसी चिप किससे बनी होती है? तो यह सिलिकॉन से बनी होती है। अगला प्रश्न है डाटाबेस परस्पर संबंधित किसका समूह होता है? तो यह होता है रिकॉर्ड का। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है? तो यह होता है कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किस लिए होता है? तो यह होता है पेस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेल को संपादित करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? तो यह करते हैं F2 का। अगला प्रश्न है मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अगला प्रश्न है जीपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला प्रश्न है वेबसाइट बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है HTML भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है डोमेन नेम के अंत में .in क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है भारत देश या कंट्री कोड। अगला प्रश्न है कंप्यूटिंग में बूटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कंप्यूटर को शुरू करना। अगला प्रश्न है की लॉगर क्या है? तो यह है एक प्रकार का स्पाईवेयर जो कीबोर्ड इनपुट को रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है DBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है TCP या IP का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है इंटरनेट पर। अगला प्रश्न है प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न है मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो मॉनिटर का अन्य नाम है VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न है यूपीएस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है बिजली जाने पर डेटा के नुकसान को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है वैन या WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो वह था ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक समूह है। अगला प्रश्न है विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है वायरस को ट्रैक करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एंटीवायरस। अगला प्रश्न है DNS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है नेटवर्क की सुरक्षा करना। अगला प्रश्न है क्लिक शब्द किससे संबंधित है? तो यह माउस से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर क्या उपयोग करता है? तो यह लेजर प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो कागज पर उच्च गुणवत्ता वाला टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से आवेशित टोनर और गर्म फ्यूजर के संयोजन का उपयोग करके टोनर को कागज पर स्थानांतरित करता है। अगला प्रश्न है वुर्म क्या है? तो यह एक स्वप्रतिकृति कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है टर्मिनेटर का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है? तो इसका प्रयोग बस टोपोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कुकीज़ क्या होती हैं? तो यह वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता की जानकारी सेव करने वाली छोटी फाइलें होती हैं। अगला प्रश्न है वह कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग रखा है? तो वह है रिजर्व्ड वर्ड्स। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न है IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो यह 128 बिट का होता है। अगला प्रश्न है एक्सेस टाइम क्या है? तो यह है मेमोरी से डाटा पढ़ने में लगने वाला समय। तो दोस्तों आज हमने कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तरों के बारे में जाना जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों यह टॉपिक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।